बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आज हमारे किचन में बन रहा है खट्टा मीठा फालसे का शरबत। क्योंकि गर्मियां बहुत हैं और गर्मियों में दिल करता है कि इंसान बार बार कुछ ठंडा ठंडा सा पिए जिससे वो रिफ़्रेश फील करे। तो आज हम बनाएंगे रिफ़्रेशिंग सा फालसे का ड्रिंक। फालसा ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा किलो फालसे। इन्हें मैंने धो के अच्छी तरह इनकी डंडियाँ तोड़ के इन्हें साफ़ सुथरा कर लिया है। अब आधा कप हम लेंगे चीनी और आधा चाय का चम्मच लेंगे काला नमक, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं पुदीना नहीं डाल रही, मैं बस डेकोरेशन के लिए पुदीना यूज़ करूँगी। तो अब हम ले लेंगे एक ब्लेंडर में डालेंगे फालसे। अब यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल करना है कि इसके अंदर हमने बर्फ़ शामिल नहीं करनी है। हम इसके अंदर शामिल करेंगे ठंडा पानी, जो कि जाएगा तकरीबन से 2 गिलास। पानी के बाद इसमें शामिल करेंगे चीनी के बाद इसमें शामिल करेंगे नमक। ब्लेंडर को बंद करेंगे। अब हम इसको ऑन कर देंगे। फालसे अच्छी तरह से ब्लेंड हो गए हैं। अब एक बाउल में ले लेंगे बर्फ़, जिससे ये शरबत हो जाए थोड़ा ज़्यादा ठंडा, क्योंकि हमने पानी भी इसमें ठंडा शामिल किया था। अब एक स्ट्रेनर लेंगे और इसको इस तरह से किसी भी चमचे या स्पैचुले की मदद से आपने इसको अच्छी तरह छान लेना है। फालसे का शरबत जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है मैदे और जिगर के लिए, क्योंकि फालसे की तासीर ठंडी होती है। आप लोग ज़रूर इस गर्मियों में फालसे का ये शरबत बना के ख़ुद भी पिएं और दूसरों को भी पिलाएं। आप इसे बना के 2 से 3 दिन फ्रिज में रख भी सकते हैं। आपने एक बात का ख्याल रखना है, इसमें नमक शामिल नहीं करना है। जब आपने सर्व करना है उसी टाइम आप इसके अंदर नमक शामिल करें। अगर आपने नमक शामिल कर दिया है तो ये 1 से 1.5 दिन चल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अब तमाम ये जो जूस है इसको इसी तरह हमने स्टेन कर लेना है और ये जो इसके बीज वगैरह हैं ये हमने फेंक देने हैं। तमाम जूस को इस तरह से हमने छान लिया है, आप देख सकते हैं। और बर्फ़ के साथ अब इसको अच्छी तरह से ठंडा करेंगे और इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो ये ठंडा ठंडा सा जूस आप लोग भी बनाएं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।